हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे जो हमारी सीरीज़ चल रही है 10th क्लास की चैप्टर नंबर 1 मैथ्स की, जो कि चैप्टर नंबर 1 हमारा है वास्तविक संख्याएं। ठीक है, इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 1 करवा चुके हैं एक्सरसाइज 1.1 का। आज हम स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 है जो हमारे एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। इसमें हमें क्या दे रखा है, कहा है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है। सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारे तो धनात्मक सम और विषम पूर्णांक होते हैं। सबसे पहले हम इसके बारे में देखेंगे। देखो हम सब ने पूर्णांक पढ़े हैं जो कि मैंने फर्स्ट वीडियो में कराया है। इसका पूरा का पूरा बेसिक जो पूर्णांक होते हैं वो हमारे 0 + के 1 2 3 इस तरह से चलते हैं, और ये -के 1 -के 2 -के 3 इस तरह से चलते आते हैं। जितने 0 से हमारे लेफ्ट साइड वाले होते हैं इन सारों को हम बोलते हैं इन सारों को हम बोलते हैं, एक सेकंड, जितने भी हमारे 0 से लेफ्ट साइड वाले होते हैं ये हमारे होते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। कौन से होते हैं ये? ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख ही देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, इन वाले को, और ये वाले हमारे होते हैं धनात्मक पूर्णांक। कौन से? धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक। देखो अब प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर कहा है कि यहाँ पर कहा है धनात्मक सम पूर्णांक। यहाँ पर धनात्मक सम पूर्णांक का है और धनात्मक विषम पूर्णांक का है। ऋणात्मक की तो बात ही नहीं हुई है, तो ये वाला पार्ट हमारे इसमें किसी काम का नहीं है। ठीक है, जितने भी हमारे पूर्णांक है जो कि धनात्मक पूर्णांक है, जो कि हमारे धनात्मक पूर्णांक हैं, हमारे धनात्मक पूर्णांक जो हैं ये हमारे हो जाएंगे कौन से? 1 2 3 4 इस तरह से इनफाइनाइट तक। ठीक है, यही होंगे हमारे। धनात्मक का मतलब होता है प्लस के, और पूर्णांक मतलब जो ये हमारी संख्या दी हुई है इन्हीं को बोलते हैं पूर्णांक। ठीक है, 0 नहीं तो धनात्मक 0 नहीं तो पॉजिटिव में आती है, ना ही निगेटिव में, ना तो ये प्लस की कंसीडर करते हैं इसको, ना ही माइनस की। ठीक है, तो देखो इसी में से कहा ये तो हमारे हो गए धनात्मक पूर्णांक, लेकिन इसी के दो पार्ट हैं। इसी के दो पार्ट कौन से? एक तो सम और एक होता है विषम। ठीक है, सम वाले होंगे 2 4 6 8 10 12, यानी हर वो नंबर जो 2 से पूरा पूरा भाग चला जाता है जिसमें, उस नंबर को हम बोलते हैं सम नंबर। ठीक है, और जिसमें 2 से भाग पूरा पूरा नहीं जाता, कभी भी पूरा 2 से भाग उसमें नहीं जाएगा, उसको हम कहेंगे विषम पूर्णांक। यानी इन वालों को हम कैसे लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 1 3 5 7 9। आप देखोगे तो इनमें 2 से भाग कभी भी नहीं जाएगा, लेकिन इस सारों में 2 से भाग चला जाएगा। तो जिसमें 2 से भाग चला जाता है पूरा पूरा, पॉइंट में नहीं जाना चाहिए, पूरा पूरा, उसको बोलते हैं समपूर्णांक, और जिसमें 2 से भाग नहीं जाता उसको बोलते हैं विषम पूर्णांक। अब देखो यहाँ पर जो हमें कहा गया है वो कहा है कि प्रत्येक दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक, यानी ये वाला धनात्मक भी होना चाहिए और सम भी होना चाहिए। प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है। अब थोड़ा सा शॉर्ट में देखो, बाकी मैं क्वेश्चन करने का तरीका बताऊंगा। उसने कहा कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक 2q के रूप का होता है। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूं तो क्या ये कट नहीं जाएगा? और अगर ये 2 से कट जाएगा तो बताओ हम कह नहीं सकते क्या कि ये 2 का गुणज है, मतलब 2 से पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा सम धनात्मक पूर्णांक, क्योंकि ये प्लस का भी है और 2 से भाग भी चला गया पूरा पूरा, तो इसलिए हम देखेंगे तो ये चला जाएगा। बस करने का तरीका थोड़ा अलग है, बाकी देखते ही पता चल रहा है कि ये सम धनात्मक पूर्णांक है। समझ रहे हो? बस तरीका थोड़ा क्या है, क्वेश्चन ने कहा है कि ये किससे करना है आपको? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अब देखो हम क्वेश्चन जो है शुरू करते हैं, तो यहाँ पर करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से।
यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर। इससे हमें स्टार्ट करना है और इससे हमें ये प्रूव करना है कि 2q जो है क्या हुआ, ठीक है, इसका यूज करेंगे। ये क्या है हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है, अगर आप देखोगे इससे, अगर हम देखें इसको तो ये है, इसको हम लिख सकते हैं 2q प्लस 0 लिख सकते हैं, 2q प्लस 0। अगर इससे इमेजिन यानी इससे अगर कंपेयर करेंगे तो जो हमारा q के बराबर में है यानी q के जो गुणांक है वो हमारा क्या है b। तो यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारा b है, अगर कहें कि माना b बराबर कितना, तो b बराबर 2। जैसे हमने b बराबर 2 लिया तो देखो a बराबर कितना आ जाएगा, a बराबर, और हाँ यहाँ पर एक कंडीशन भी होती है। कंडीशन ये होती है हमारी कि जो हमारा r है, जो हमारा r है वो या तो 0 के बराबर है या तो 0 से बड़ा होगा, या तो 0 के बराबर या तो 0 से बड़ा, लेकिन r हमेशा b से क्या होगा, छोटा होगा। इसका पूरा जो बेसिक है हमने फर्स्ट वीडियो में समझा रखा है। इस क्लास के बाद आपको मिल जाएगा इसका जो है फर्स्ट वीडियो फर्स्ट का और वीडियो सेकंड का, पार्ट 1 और पार्ट 2 का। इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, इसका बेसिक अगर आपको समझना है तो। ठीक है ना, तो देखो b बराबर कितना यहाँ पर है 2, तो b बराबर जैसे हम 2 लेंगे तो हम लिखेंगे 2 इंटू क्यू प्लस आर। अब एक बात बताओ, अगर यहाँ पर नॉर्मल डिवाइड करते हैं हम, मान के चलो 11 से सपोज करो 6 से डिवाइड कर रहे हैं 8 को, तो 1 बार में चला जाएगा, लगभग 1 बार में चला जाएगा। ये देखो, अगर इसको हम कहते हैं रिमाइंडर, यही हमारा क्या होता है r, तो ये होता है हमारा जो b। अब एक बात बताओ, ये जो रिमाइंडर है ये हमेशा या तो 0 आएगा, पूरा कट जाएगा तो 0 आएगा, नहीं तो b से हमेशा छोटा आएगा। तो हम यह कह सकते हैं जब b बराबर 2 है, तो r का मान या तो 0 हो सकता है, r का मान या तो 0 हो सकता है, या फिर b से हमेशा क्या हो सकता है, b से छोटा यानी 2 से छोटा हो सकता है। 2 से छोटा होगा r का मान, या फिर 0 के बराबर होगा, बराबर नहीं होगा। 2 के बराबर जब होता, अगर मैं यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगाता, जैसे कि मैंने यहाँ पर लगा रखा है, ये समझे। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हम लिखेंगे r बराबर क्या हो जाएगा 0 भी ले सकते हैं r बराबर, और 1 भी ले सकते हैं। r बराबर इतना ही ले सकते हैं, 2 नहीं ले सकते, क्योंकि r का मान कभी भी अगर देखोगे तो इसके बराबर नहीं हो सकता 6 के। अगर 6 के बराबर हो जाएगा तो एक और भाग चला जाएगा और फिर रिमाइंडर 0 आएगा। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि इसलिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर बराबर नहीं है, और बराबर यहाँ पर तो है क्योंकि इसका मान तो 0 हो सकता है। 0 हो सकता है तो r का मान देखो 0 से 2 तक गया, लेकिन 2 को कंसीडर नहीं करेंगे, समझे। तो r का मान हमारा क्या हो जाएगा, इतना। अब r के जितने मान आएंगे हम उतने क्या बनाते हैं, केस बनाते हैं। ठीक है, r के जितने मान आएंगे हम उतने क्या बनाएंगे, तो हम बनाएंगे उतने ही केस। तो r का मान हमारा कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ये यार बार बार x क्यों लिखा जा रहा है। ठीक है, r का मान हमारा कहाँ से कहाँ तक जाएगा, r का मान या तो 0 हो सकता है हमारा, या फिर 0 से हमारा क्या हो सकता है, या फिर r का मान 2 से छोटा हो सकता है। तो हम कहेंगे r बराबर 0 और 1, r बराबर 0 और 1, चुप रहो, r बराबर 0 और 1, ये हमारा जो है r का मान हो सकता है। अब देखेंगे, अब लिखेंगे केस फर्स्ट, जब r बराबर 0 हो। अब यहाँ पर लिखेंगे r बराबर 0 है तो 2 इंटू क्यू प्लस 0, तो a बराबर कितना आ जाएगा 2q। ठीक है, हम कहेंगे कि 2q 2 से विभाजित है, 2q 2 से विभाजित है, 2q 2 से विभाजित है। अतः यह
समपूर्णांक है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो ये पूरा पूरा भाग चला जाएगा, और जब पूरा पूरा भाग चला जाएगा तो जो संख्या 2 से पूरी डिवाइड हो जाती है उस संख्या को हम क्या बोलते हैं? उस संख्या को हम बोलते हैं सम संख्या, यानी इवन नंबर। ठीक है, अब हम बात करेंगे केस सेकंड की। तो केस सेकंड, जब r बराबर क्या हो? 1। जब r बराबर 1 हो तो तब क्या केस बनेगा? जब केस बनेगा a बराबर 2q प्लस 1। ठीक है, 2q प्लस 1। यहाँ से अगर देखोगे तो a बराबर कितना आ जाएगा? 2q प्लस 1। हम यहाँ पर कहेंगे ये कि 2q प्लस 1 2 से विभाजित नहीं है, विभाजित नहीं है। ठीक है, विभाजित नहीं है, इसलिए यानी अतः यह विषम पूर्णांक है। अतः यह विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। अब देखो ये हमारा आया है 2q प्लस 1। अगर मैं इसको 2 से काटता हूं तो ये नहीं कटेगा। हाँ, लेकिन इसी की जगह ऐसे आ जाता 2q प्लस 2, तो देखो ये 2 से कट जाता, क्यों? 2 बाहर यहाँ कॉमन ले लेते तो अंदर बचता q प्लस 1 और अपॉन 2 से कट जाता है। उस केस में ये हो जाता समपूर्णांक। लेकिन अभी ये कैसा है? यहाँ पर 2 की जगह क्या आया हमारा? 1। तो अभी इस केस में ये क्या हो जाएगा? हमारा विषम पूर्णांक। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 करेंगे। फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए बच्चों, ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 3। और हाँ, जो मैंने अभी यहाँ पर थ्योरी लिखी थी कि जो संख्या हमारी 2 से विभाजित नहीं है, यहाँ पर मैंने जो है नहीं लगाना, मतलब यहाँ पर मैंने नहीं लिखा, तो आप करेक्ट कर लेना उसको। बाकी मैंने बोला सही है, लिखने में थोड़ी मिस्टेक हुई है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है? एग्जाम्पल नंबर 3 में केवल एक क्वेश्चन दिया गया है। कहा है कि जो धनात्मक विषम पूर्णांक है, आपको दिखाना है कि दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है। यह है हमारा एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, समझे? उसमें केवल ये कहा है कि दर्शाइए कि 4q प्लस 1, दर्शाइए कि ये जो है मतलब विषम पूर्णांक इस रूप के होते हैं। तो करना उसी तरीके से है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यहाँ पर वही लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। क्या होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेय? ये होती है हमारी a बराबर बी क्यू प्लस r। ठीक है, बी क्यू प्लस r, जहाँ पर हमारा r है वो 0 हो सकता है, r जो है 0 हो सकता है, लेकिन r b से हमेशा क्या होगा? छोटा होगा। ठीक है, यहाँ पर भी हम वही कंसीडर करेंगे। यहाँ पर अगर देखो तो इसकी मल्टीप्लाई में क्या है हमारा? b, तो यानी b बराबर कितना है? माना b बराबर कितना आ जाएगा? 4। जब b बराबर 4 लेंगे तो ये कितना बनेगा? a बराबर 4 इंटू क्यू प्लस r। अब फिर से वही कंडीशन कि r का मान कहाँ से कहाँ तक होगा? r का मान होगा 0 से r, और देखो r का मान क्या होगा? 4 से छोटा होगा। यानी हम लिखेंगे कि r बराबर 0 1 2 3। ठीक है, 0 1 2 3। तो इस कंडीशन में हमारे 4 केस बनेंगे। अब चारों केस हम एक एक करके सोल्व करते हैं। केस फर्स्ट क्या होगा? जब r बराबर 0, 4q मल्टीप्लाई प्लस 0, तो a बराबर कितना हो जाएगा? 4q। आप देखोगे तो ये भी 2 से डिविजिबल है, यानी 2 से पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो इसको हम सेम चीज़ लिखेंगे क्या? कि 4q 2 से विभाजित है। क्या है? विभाजित है, विभाजित है।
अतः यह समपूर्णांक है, समपूर्णांक है। अतः यह समपूर्णांक है। अब क्या लेके चलेंगे, केस सेकंड। तो देखो केस सेकंड, जब r बराबर 1 हो, r बराबर 1 है तो a बराबर 4 इंटू क्यू प्लस 1, तो a बराबर कितना हो जाएगा 4q प्लस 1। 4q प्लस 1 2 से विभाजित नहीं है, 2 से विभाजित नहीं है। अतः यह समपूर्णांक नहीं है। अब समपूर्णांक नहीं है तो विषम पूर्णांक है, इसका अपोजिट ही है। केस थर्ड, ठीक है, केस थर्ड, जब बी आर बराबर कितना 2, जब आर बराबर 2 तो ए बराबर कितना हो जाएगा 4q मल्टीप्लाई प्लस 2, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4q प्लस 2, और यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा 2q प्लस 1। आप देखोगे तो ये भी 2 से डिविजिबल है, क्योंकि मल्टीप्लाई में 2 है तो नीचे अपॉन में 2 आएगा तो कट जाएगा, ठीक है। तो इसको भी क्या लिखेंगे, ये 2q प्लस 1 2 से विभाजित है, अतः यह समपूर्णांक है, समपूर्णांक है, ठीक है। अब देखते हैं केस नंबर 4, ठीक है ना। केस नंबर 4, जब r बराबर कितना 3, r बराबर 3 तो a बराबर 4 इंटू क्यू प्लस 3, और इसीलिए a 4a प्लस 3। अब देख रहे हो यहाँ पर भी कोई कॉमन नहीं है, ना ही 2 से कटेगा, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कहेंगे 4q प्लस 3, 4q प्लस 3 2 से विभाजित नहीं है। अतः यह कैसा पूर्णांक है, समपूर्णांक नहीं है। क्या लिखेंगे, विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। अब जरा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में हमारे 4 केस बने, लेकिन हमसे कहा गया है कि 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 दिखाइए कि ये विषम पूर्णांक है। अब एक बात बताओ, ये बना 4q प्लस 3 क्या है, विषम पूर्णांक है, और ये बना तुम्हारा क्या 4q प्लस 1 क्या है, समपूर्णांक नहीं है। समपूर्णांक नहीं है तो क्या लिखेंगे, विषम पूर्णांक है, यानी क्या लिखेंगे, ये विषम पूर्णांक है। ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, एक ही बात है, ठीक है। देखो अगर आप देखोगे तो यहाँ से जो हमने क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 1 करा था, एग्जाम्पल नंबर जो हमने 1 करा था बिल्कुल सेम उसी की तरह ही पूरा सिस्टमेटिक ढंग से हमने लिखा है, ठीक है। अगर आपको इसमें फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। जय हिंद।